चले रे बच्चों, अब इलेक्ट्रिसिटी का प्रभाव मैग्नेटिक तौर पे क्या होता है इसके ऊपर चर्चा कर लें। जैसे पिछली वीडियो में ये कंफर्म हो गया कि किसी वायर में या किसी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया, मैग्नेट जैसा हो गया। अब आप उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में सच्चे मन से पूरे कंसंट्रेसी के साथ ध्यान दीजिए। मान लीजिए ये है वो कंडक्टर जिसमें करंट जा रहा है ऊपर की ओर। ला ला ला, दिख गया मेरे बच्चों? आई, ये करंट ऊपर जा रहा है और इस ऊपर जाते हुए करंट के कारण इस पॉइंट पर हमें फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है। मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया ना इसके कारण, करंट फ्लो होने के कारण। तो इस पॉइंट पर हवा हवाई है, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? प्यारे बच्चों, आज से लगभग 30-31 साल पहले जब मैं इस बात को पढ़ाता था तो एक लॉ बताता था, स्क्रू ड्राइवर रूल। उस वक्त क्या होता था, लगभग सभी बच्चों के पास एक पेंचकस, एक टेस्टर अक्सर रहता था और किसी पेंच को कसना और खोलना एक आम बात थी। नहीं खुलता, जो लाए खोल देते थे। प्यारे बच्चों, आज क्या है, किसी बच्चे को कहो तुम भी आ गए उसमें, ये कहा जाए बेटे से खोलियो, जाम हो गया होगा, खुल नहीं रहा सर। फिर तुमने सोचा या तुम्हारे दोस्त ने कहा नहीं उल्टा घुमा दे, उल्टा, ऐसे नहीं तो ऐसे खुलेगा। प्यारे बच्चों, आज की डेट में बिल्कुल यूं घुमाने पे पेंच ऊपर जाएगा या नीचे आएगा बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है। इसलिए उस रूल को, पेंचकस को घुमाने वाले रूल को मैंने बताना पिछले 20 साल से बंद ही कर दिया। अब इस करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, उसके लिए आप जो रूल्स सुनेंगे उसे ध्यानपूर्वक सुनिए। आप अपना राइट हैंड वीडियो को देखते देखते जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे आप भी करें। राइट हैंड ऐसे कर लीजिए, अंगूठा दूर, राइट हैंड, ठीक। फिर लेफ्ट हैंड से आपके पास कोई मार्कर रखा होगा या सिंपल पेन रखा होगा, उससे अंगूठे के ऊपर आई लिखते हैं, इलेक्ट्रिक करंट वाला आई, ऐसे लिख दिया। और फिर फिंगर्स ऐसे एरो बना दें फिंगर्स पे और लिख दें छोटा छोटा टुवार्ड्स पॉइंट। ये फिंगर्स के ऊपर लिख दें टुवार्ड्स पॉइंट। और फिर ये जो थप्पड़ मारने वाली डायरेक्शन है, तैर तैर तैर, ये शो करेगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। बी बी मैग्नेटिक फील्ड, ओके। आइए देखते हैं कैसे इसको यूज करेंगे। ये रहा करंट ऊपर जाता हुआ,
हमारा राइट हैंड में करंट को इंडिकेट कौन कर रहा है? थंब। तो थंब इसकी सीध में टिंग, अब पूरा हाथ हिल जाएगा पर थंब ऊपर ही रहेगा, ठीक है। अब उंगलियों के ऊपर क्या लिखा हुआ है? टुवर्ड्स पॉइंट। हमें इस पॉइंट पे फील्ड निकालना था, तो इस फिंगर्स, अंगूठा आ गया, बस अंगूठा नहीं हिलेगा, लो पकड़ लिया, अब हाथ हिल जाएगा, अंगूठा नहीं हिलेगा। ये फिंगर्स कहाँ जाएंगी? अब उस पॉइंट की तरफ जिस पॉइंट पे फील्ड निकालना है। टांग, ये पॉइंट, ये सीधे होनी चाहिए। तो थप्पड़ कहाँ लगेगा? तय, अंदर जाता। इस इलेक्ट्रिक करंट के कारण इस पॉइंट पर फील्ड ऐसे होगा। इस पॉइंट की बात करें जरा, करंट कहाँ है? ऊपर, और फिंगर्स उस तरफ। अब थप्पड़ कहाँ लगेगा? आपकी तरफ। इसे इस पॉइंट पर इस करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है। इस पॉइंट की बात करें, अंगूठा ऊपर और फिंगर्स टांग, थप्पड़ इधर लगा। इस करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण इस पॉइंट पे फील्ड इधर होगा। और प्यारे बच्चों, यहाँ मेरी नोज पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? इस करंट कैरिंग करने के कारण थंब ऊपर और फिंगर्स टुवर्ड्स माय नोज, इधर पड़ेगा, इधर। इस करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण फील्ड यहाँ, यहाँ, इस जगह पे यहाँ और आगे यहाँ, यूं राउंड लगाता हुआ है। एक करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए आप यूज की डायरेक्शन निकालने के लिए आप यूज करोगे राइट हैंड पाम रूल। इस तरह से इसको यूज करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ गया? अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट यूं जा रहा है, ऐसे रख दिया हुआ है, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये डॉट दिखा होगा बस, ये है वायर। आपको सिर्फ फ्रंट डॉट दिखाई दे रहा है, क्रॉस सेक्शनल पार्ट। हाँ, मुझे पूरा दिखाई दे रहा है, देखो ये रहा वायर, समझ में आ रहा है? और करंट आपकी तरफ आ रहा है, आपकी तरफ करंट जा रहा है। इस पॉइंट पे फील्ड निकालना है, डायरेक्शन कहाँ होगी? राइट हैंड पाम रूल, अंगूठा यानी कि थंब, करंट बाहर आ रहा है तो बाहर, और फिंगर्स उस पॉइंट की तरफ, टिडिंग, तो थप्पड़ लगेगा नीचे, मैग्नेटिक फील्ड होगा नीचे, इस करंट कैरिंग के कारण। इस पॉइंट की बात करो, अपने आप सोचो, अंगूठा बाहर, कहीं करंट बाहर आ रहा है, फिंगर्स टिंग 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 नीचे, तो इधर होगी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की। इधर की बात करो, वायर ये रहा, करंट बाहर आ रहा, फिंगर्स उधर, तो थप्पड़ लगेगा ऊपर। और इस पॉइंट की बात करो, टिंग टिंग टिंग, इधर। इसकी बात करो, टिंग टिंग, इधर 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 इधर। समझ में आ रही बात बच्चों? अगर मैग्नेटिक नीडल रखते हैं तो ये मैग्नेटिक नीडल की पोजीशन होगी, मैग्नेटिक नीडल को करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ रख दो, ऐसे टिंग 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 ऐसे घूमती रहेगी, और इनको ज्वाइन कर दो तो ये ऐसे, पास में रखते हो तो ऐसे, और दूर रखते हो ऐसे, और दूर रखते हो ऐसे। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बनेगी। अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर है तो मैग्नेटिक फील्ड यूं घूमता हुआ होगा। व्हाट कैन यू से अबाउट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर? It is circular.
and having this conductor as its axis। ठीक है प्यारे बच्चों, सोचिए मेरे पास, अब से काम नहीं चलेगा, मेरे पास एक लंबा सा तांबे का तार है और उसमें मैंने करंट छोड़ दिया, तो आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया, उसकी डायरेक्शन इस लॉ से निकल जाएगी। अब मैंने क्या करा, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर या किसी पाइप के ऊपर उस तांबे के तार को यूं लपेटा, यूं लपेटा 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 और उसको बाहर निकाल दिया। अब स्प्रिंग बन गया, उसका स्प्रिंग, उसे बोलते हैं कॉइल, कॉइल बोलते हैं उसे। अब देखिए ये तांबे के तार के ऐसे घुमा घुमा के कॉइल, और उसमें करंट छोड़ दिया। तो प्यारे बच्चों ये देखिए, ये ऐसे घूमते हुए जब कॉइल यूं आ रही है फ्रंट पार्ट यूं, तो इसमें फिर तो ऐसे जा रहा होगा ना, या ऐसे ऐसे। कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर हो उसका मैग्नेटिक फील्ड उसके चारों तरफ राउंड लगाता हुआ है, ये चीज़ आप सिद्ध कर चुके हो। तो यहाँ राउंड लगाता हुआ ये ऐसे ऐसे, यानी कि इस मैग्नेटिक फील्ड में यूं घूमते हुए ऐसे सर्कल्स बन रहे हैं, बीच में देखोगे तो सारा सर्कल से यूं, अगले वाले का यूं, फील्ड सीधा चल जाएगा ऐसे करके। शायद समझ नहीं आएगी बात आपके। देखो फील्ड अगर करंट ऐसे है तो फील्ड यूं जा रहा ना यूं करके, ये तो मान गए। ये ऐसे यूं घूम के दूसरा टर्न आ गया, इसका फील्ड यूं जा रहा होगा, फिर यूं घूम के तीसरा टर्न आ गया, इसका फील्ड यूं जा रहा होगा। नीचे से यूं जा रहा ना, यूं घूमते फिर नीचे से, अगले वाले का भी यूं नीचे से, अगले का भी यूं नीचे से, तो इधर जा रहे हैं सारे फील्ड। अगर इसे नीचे नीचे की बात करो, अगर एक कॉयल बना दिया आपने, उसमें करंट छोड़ दिया, तो उसके ऊपर के टर्न के नीचे यानी कि कॉयल्स के बीच में फील्ड एक डायरेक्शन में जा रहा है और हर लूप से यूं बाहर भी निकल रहा है यूं। पर अंदर की बात करो तो आगे जाता नजर आएगा। प्यारे बच्चों अगर आपके पास कोई करंट कैरिंग कॉयल है, एक कॉयल बना दी और उसमें करंट छोड़ दिया, तो उसके भीतर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा जैसा कि मैग्नेट मोटर का। यहां से निकलती थी और इसके अंदर एंटर कर जाती थी और अंदर अंदर मीट करती थी। यानी कि अगर आपके पास एक कॉयल है और उसमें करंट छोड़ दो तो बिल्कुल मैग्नेट जैसा काम करेगी। ये आपने कॉयल ली और लटका दी और उसे करंट छोड़ दिया, तो प्यारे बच्चों ये एक मैग्नेट की तरह काम कर रही है। करंट छोड़ते ही टर्न करना शुरू कर देगी और नॉर्थ साउथ में आके ठहर जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी मैग्नेट है। ठीक है बच्चों, आज की इस वीडियो में आपको नोट्स में कुछ नहीं लिखना है, कुछ भी नहीं लिखना है, पेन भी नहीं, हाँ पेन तो उठाना है हाथ में लिखने के लिए। ठीक है, पेन तो उठाना है, कॉपी नहीं उठानी है। आज भी प्रैक्टिकल 2 बातें अपने भेजे में डाल लो जो पढ़ा चुका हूँ। नंबर 1, करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे पता चलती है? वो इस रूल से पता चलती है। करंट की डायरेक्शन मोटा सेट कर दो और फिंगर उस पॉइंट की तरफ कर दो जिस पॉइंट फील्ड निकालना है, और थप्पड़ की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करेगा। नंबर 1 पॉइंट। और नंबर 2 पॉइंट, अगर आप किसी कंडक्टर से बनी हुई कॉइल लें और उसमें करंट छोड़ दें तो वो एक मैग्नेट की तरह काम करेगी। ये 2 बातें अपने भेजे में इस वीडियो को देख के डाल लो। कोई नोट नहीं, अगली वीडियो में मैं नोट्स दिखाऊंगा इसके। और अगर कर सकते हो
अगर गुंजाइश हो तो इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे, क्योंकि मैग्नेटिक नीडल नहीं है इसलिए इसका तो आप कर नहीं सकते कंडक्टर का। परंतु आपके पास अगर कोई तांबे का वायर हो, कोई पुरानी ट्यूबलाइट की चौक हो, या तांबे का तार मिल जाता है, घर में पड़ा ही रहता है और अक्सर उसके ऊपर पॉलिश ऑलरेडी हुई रहती है, या कोई पंखा ख़राब हो गया हो, फैन, उसी तार निकल गया हो, उसकी क्या करोगे, एक कील है ना, कील, मान लो ये कील है, इसको तांबे के तार को लपेट देना ही, यूँ लपेट के, ठीक, उस तांबे के तार के दोनों एंड्स को ब्लेड से छील देना कि पॉलिश चढ़ जाती है उनके ऊपर, ठीक है। और उन दोनों एंड्स को आपके पास जो सेल होगा, घड़ी में लगाने वाला सेल, उसमें लगा देना ही, करंट लग सकता है, एक घटना पढ़ोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, करंट लग सकता है, इसलिए सेफ्टी रखना। आप कहोगे सेल में कहाँ करंट लग जाएगा, ये भी आप समझ नहीं पाओगे, आने वाले वक्त में समझ जाओगे, इसलिए सेफ रखना जगह। तो जैसे टच कर दोगे तो एक कील के ऊपर, लोहे की कील के ऊपर लिपटा बना हो, तो किसी ब्लेड को लाना पास में, वो उसे एट कर लेगा एकदम। कम से कम आप ये तो समझ जाओगे कि हाँ ये मैग्नेट नहीं था, पर जब इसमें करंट फ्लो हुआ तो ये मैग्नेट की तरह काम कर रहा है। समझिए कैसे करना है, ब्लेड को चिपका के देखना। इतना काम प्यारे बच्चों आज फ्री माइंड से करो, क्योंकि कोई नोट नहीं लिखना है, 2 बातें क्लियर करनी है, और इस वीडियो को देख के इन 2 पॉइंट्स को बिल्कुल क्लियर करो, और हो सकता है इस प्रैक्टिकल को घर में करने का प्रयास करें। छोटा सा ही है बिल्कुल, एक बार का ब्लेड चिपक गया तो आपके चेहरे, मतलब कील पे तांबे कोई वो लपेट के सेल से करंट फ्लो करके उसने किसी ब्लेड को चिपका लिया, मैग्नेट बन गया, तो आपके चेहरे की स्माइल मैं यहीं बैठे बैठे देख लूँगा। मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, उसमें नोट्स के लिए तैयार है।